हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स सेकंड के यूनिट सेकंड के एमसीक्यूज़ करेंगे। हमने यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज़ भी कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है ध्वनिक ऊर्जा का क्वांटा कहलाता है। तो जो ध्वनिक ऊर्जा का क्वांटा होता है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है फोटॉन। तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फोनॉन की ऊर्जा होती है। फोनॉन की ऊर्जा कितनी होती है? जो फोनॉन की ऊर्जा होती है वो हमारी होती है ठोस की ध्वनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परम शून्य के निकट अचालकों की ऊष्माधारिता परिवर्तित होती है। तो जो परम शून्य के निकट है जो अचालकों की ऊष्माधारिता किसके अनुसार परिवर्तित होती है? हमारे टीक्यू के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिन पदार्थों का संयोजी बैंड भरा होता है उन्हें कहते हैं। तो जिन पदार्थों का संयोजी बैंड भरा होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? चालक। तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा फोनोना का चक्रण होता है। फोनोना का चक्रण कितना होता है? फोनोन का चक्रण हमारा होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0। तो आप पहले इसको करके देखा कीजिए कि क्या होगा, फिर आप आंसर मैच करा कीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा परम शून्य के निकट धातुओं की ऊष्माधारिता परिवर्तित होती है। तो धातुओं की ऊष्माधारिता किसके अनुसार परिवर्तित होती है? हमारी सी के अनुसार। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टी के अनुसार हमारी परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है हमारा किसी क्रिस्टल से होकर संचारित महत्तम आवृत्ति कहलाती है। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्या कहलाती है? ध्वनिक आवृत्ति। नेक्स्ट है हमारा डिवाई का सांतत्य मॉडल सत्य है। तो जो डिवाई का सांतत्य मॉडल सत्य है वो किसके लिए सत्य है? हमारा समस्त तरंग दैर्घ्यों के लिए, चाहे अल्प तरंग दैर्घ्य हो चाहे दीर्घ तरंग दैर्घ्य हो, डिवाई का सांतत्य नियम सभी मॉडल के लिए सत्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता तथा संगट्ट काल के पदों में किसी धातु का वैद्युत चालकता का क्लासिकी व्यंजक होता है। तो कौन सा व्यंजक होता है हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, Ne²T/m। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियन नाम दिया जाता है। तो जो न्यूक्लियन नाम होता है वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमरे के तापक्रम पर इलेक्ट्रॉन के संगट्ट काल तथा वर्गमूल माध्य वेग क्रमशः 2.5 × 10⁻⁻14 सेकेंड तथा 1 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन के औसत मुक्त पथ का मान होगा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.5 × 10⁻⁻19 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि किसी धातु में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ती हो तो प्रतिरोधकता, अगर हमारी धातु में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हमारी क्या होगी? बढ़ेगी, तो जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? घटेगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है गतिशीलता हमारी जो है प्रतिरोधकता की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अचालक में ऊर्जा अंतराल होता है। अचालक में ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेस देन एंड इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से आयनों के बंधन के आधार पर कौन सा क्रिस्टल इस वर्गीकरण का नहीं है? तो कौन सा क्रिस्टल इस वर्गीकरण का नहीं है हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, धात्विक क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, घटता है या फिर समान रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, समान रहता है हमारा अचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर।
नेक्स्ट है बंधों की मजबूती के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो बंधों की मजबूती के आधार पर हम कौन सा कथन इनमें सत्य बता सकते हैं। हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो आयनिक है, आयनिक बंध सबसे बड़ा होता है, फिर सहसंयोजक बंध होता है, फिर हमारा सबसे छोटा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है क्रोनिन पेनी मॉडल है। क्रोनिन पेनी मॉडल हमारा कौन सा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से NaCl जैसे क्रिस्टलों के लिए मेडलुंग नियतांक होता है। तो जो मेडलुंग नियतांक है NaCl के लिए वो कितना होता है हमारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 1.74756। अब नेक्स्ट है हमारा किसी क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा होती है। तो जो क्रिस्टल होता है उसकी हमारी ससंजक ऊर्जा कितनी होती है, देखिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनिक शाखा उत्पन्न होती है। तो जो ध्वनिक शाखा है वो हमारी किससे उत्पन्न होती है, द्विपरमाणु रैखिक जालक के कंपन में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम ब्लूवा क्षेत्र की परास है। तो प्रथम ब्लूवा क्षेत्र हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/a से लेके +π/a के बीच में प्रथम ब्लूवा क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध है। तो इनमें से ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा हाइड्रोजन बंध है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, HF हमारा हाइड्रोजन बंध है। नेक्स्ट है हमारा जालक तरंगों में ऊर्जा का क्वांटा कहलाता है। तो जालक तरंगों में जो ऊर्जा का क्वांटा है वो हमारा क्या कहलाएगा, फोनॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक फोनॉन की ऊर्जा होती है। तो एक फोनॉन की ऊर्जा कितनी होती है, हमारी होती है H ओमेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा परमाणविक विशिष्ट ऊर्जा का SI मात्रक है। तो इन SI मात्रक को अच्छे से लर्न कर लें सभी के को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जूल पर किलोग्राम परमाणु डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हमारा आइंस्टीन ताप θe तथा आइंस्टीन आवर्ती VE में संबंध है। तो θe और जो हमारी आवर्ती है आइंस्टीन आवर्ती, उसमें हमारा क्या संबंध है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, θe = hν/k। नेक्स्ट है हमारा यदि m परमाणुीय द्रव्यमान है, A द्रव्यमान संख्या m-a/a को क्या कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, इनमें से हमारे ऑप्शन दे रखे हैं बंधन ऊर्जा, फर्मी ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति और यहाँ पर संकुलन गुणांक। तो क्या कहेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 27 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, संकुलन गुणांक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्धचालकों में सर्वाधिक कौन सा बंध पाया जाता है। तो जो अर्धचालक होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारा सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, आयनिक क्रिस्टलों की चालकता बढ़ती जाती है जैसे जैसे तापमान क्या होता जाता है, हमारा तापमान बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जैसे ही हमारी चालकता बढ़ेगी वैसे ही हमारा तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो जो चालकता है वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी, तापमान की। नेक्स्ट है हमारा निम्न ताप पर धातु में इलेक्ट्रॉन के माध्य मुक्त पथ तथा संगठन काल अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1/TQ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि 0 केल्विन पर सिल्वर की फर्मी ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 0 केल्विन पर सिल्वर में इलेक्ट्रॉन की मध्यमान ऊर्जा होगी। तो मध्यमान ऊर्जा हमारी कितनी निकल कर आएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्प तापक्रमों पर धातु में इलेक्ट्रॉन के औसत मुक्त पथ तथा संगठ्य काल समानुपाती होते हैं। तो किसके समानुपाती होंगे, हमारे 1/TQ के समानुपाती होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस बंध को द्वितीयक बंध कहा जाता है।
तो कौन से बंध को हमारा द्वितीयक बंध कहा जाता है? हाइड्रोजन बंध को हम द्वितीयक बंध कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अति उच्च तापमान पर धातु में इलेक्ट्रॉन के औसत मुक्त पथ तथा संगट्ट काल समानुपाती होते हैं। तो किसके समानुपाती होते हैं? 1/T के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हॉल गुणांक होता है। हॉल गुणांक क्या होता है? हमारे हॉल गुणांक का फॉर्मूला होता है RH = 1/Ne। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देखिए, हॉल वैद्युत क्षेत्र होता है। हॉल वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, EH = 1/NeJB। अगला क्वेश्चन है, ठोसों में अंतराण्विक बल की प्रकृति होती है। तो ठोसों में जो अंतराण्विक बल की प्रकृति कैसी होती है? हमारी दोनों A और B, ठीक है, केवल आकर्षण और केवल प्रतिकर्षण, इनमें ये दोनों ही होती हैं, आकर्षण भी होती है और प्रतिकर्षण भी होती है। नेक्स्ट है, होल प्रभाव से ज्ञात B का मान होता है। तो B का मान हमारे क्या होता है? B = VH/I NET, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, अर्धचालकों के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है। तो अर्धचालकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंध मजबूत बंध है? तो इनमें से कौन सा बंध हमारा मजबूत बंध है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, वान डेर वाल्स बंध या फिर हमारा हाइड्रोजन बंध। तो आयनिक बंध हमारा मजबूत बंध है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अति उच्च तापक्रमों पर धातु के इलेक्ट्रॉन के माध्य मुक्त पथ तथा संगट्ट काल अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो 1/T के अनुक्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उच्च तापों पर ठोस की परमाणविक विशिष्ट ऊर्जा का मान होता है। लगभग कितने के लगभग होता है उच्च ऊर्जा पर? उच्च ताप पर ठोस की परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा का मान हमारा 6 कैलोरी पर ग्राम परमाणु के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, कोई एक विमेय एक अणुक जालक कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है? हमारा लो पास फिल्टर पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 0 केल्विन पर फर्मी गैस में 1 इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा हमारी कितनी होगी? 3/5 साइलन F। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, एक धातु के लिए 0 केल्विन पर फर्मी ऊर्जा का सामान्य समीकरण है। तो एक धातु के लिए 0 केल्विन पर फर्मी ऊर्जा का सामान्य समीकरण क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, साइलन F = 3.65 × 10⁻⁻19 N⁻²/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारा, सोडियम में फर्मी ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फर्मी ताप होगा, जब फर्मी ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फर्मी ताप हमारा कितना निकल कर आएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3.6 × 10⁴ केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोनिन पेनी मॉडल के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के बराबर होती है तब उसका प्रभावी द्रव्यमान हमारा कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फोनोन किस सांख्यिकी का पालन करते हैं? तो फोनोन जो है हमारी बी सांख्यिकी का पालन करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है कि बी सांख्यिकी क्या है, FT सांख्यिकी क्या है, MB सांख्यिकी क्या है, मैंने बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बी यानी कि बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों के क्रिस्टल पारदर्शी होते हैं। अक्रिय गैसों के जो क्रिस्टल होते हैं वो पारदर्शी किसके लिए होते हैं? गामा किरण के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मेडलुंग नियतांक का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेडलुंग नियतांक हमारा कोई भी नहीं होता है। अगला है, किसी
अवविक्षेपण माध्यम में कोणीय आवर्ती ओमेगा व तरंग वेक्टर के तरंग वेग v के साथ निम्न प्रकार संबंधित होते हैं। तो किस तरीके से हमारे संबंधित होते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओमेगा इक्वल v के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयनिक क्रिस्टल में बॉन्ड के अनुसार r दूरी पर दोनों आयनों को प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी। तो प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? U इक्वल प्लस बीटा अपॉन आर की पावर n। नेक्स्ट है हमारा, आणविक क्रिस्टल के लिए संपूर्ण वान डेर वाल ऊर्जा का मान होगा। तो कितना मान होगा हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, E इक्वल माइनस के 1/r6 2μ4 अपॉन KBT प्लस 2μ² अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर H μ0 अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बर्फ में निम्नलिखित में से कौन सा बंध होता है? तो जो बर्फ है उसमें हमारा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण नहीं है? तो सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण हमारा आयरन नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है हमारा, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो इनमें से हमारा कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सारे ही हमारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, एक अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना में क्रमबद्धता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शून्य परासी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण क्या है हमारा? KBr, K प्लस Br माइनस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, T इक्वल 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो जब हमारा T 0 केल्विन है तो अर्धचालकता की जो चालकता है वो कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट है, सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो सहसंयोजक क्रिस्टल हमारा कौन सा होता है? जर्मेनियम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, GE। नेक्स्ट है, धात्विक क्रिस्टल का उदाहरण है। धात्विक क्रिस्टल का हमारा कौन सा उदाहरण है? 61 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, Na सोडियम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंध क्रिस्टल का उदाहरण है। तो हाइड्रोजन बंध क्रिस्टल का हमारा क्या उदाहरण है? 62 का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, H2O हमारा किसका उदाहरण है? हाइड्रोजन क्रिस्टल का। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, हॉल प्रभाव में Vd का मान होता है। तो हॉल प्रभाव में Vd का मान हमारा Vd इक्वल I अपॉन NeA, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, n प्रकार के अर्धचालकों में होल्स क्वार्टरों की संख्या होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, Pn इक्वल Ni स्क्वायर अपॉन Nd, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से किसी एक में आयनिक बंध नहीं होता है। तो किस में हमारा आयनिक बंध नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, H2O में आयनिक बंध नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी धातु में इलेक्ट्रॉन के लिए किसी तापक्रम पर उसकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के बराबर होने की प्रायिकता है। तो प्रायिकता कितनी होगी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/2। नेक्स्ट है हमारा, r दूरी पर स्थित दो आयनों के बीच कूलामीय आकर्षक ऊर्जा निम्नलिखित में से होती है। तो r दूरी पर स्थित दो आयनों के बीच कूलामीय आकर्षक ऊर्जा किन किन के बीच होती है? क्या होता है इसका फॉर्मूला हमारा? तो U अट्रैक्शन इक्वल माइनस के E स्क्वायर अपॉन 4 पाई साइलेंस 0 स्क्वायर, साइलेंस 0 R के इक्वल होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, क्रिस्टल बंधन के आधार पर निम्न में से सही उदाहरण नहीं है। तो क्रिस्टल बंधन के आधार पर इनमें से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेटलिक क्रिस्टल। नेक्स्ट है हमारा, NaCl क्रिस्टल की
प्रति परमाणु ससंजक ऊर्जा का मान होता है। तो ससंजक ऊर्जा का मान Na क्रिस्टल के लिए कितना होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, -3.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु। नेक्स्ट है डायमंड क्रिस्टल में पृथक्कृत उदासीन परमाणुओं के सापेक्ष कार्बन परमाणुओं के बीच बंध की ससंजक ऊर्जा होती है। तो बंध की ससंजक ऊर्जा हमारी कितनी होती है? इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लूप में धारा तथा के गुणन के बराबर होता है। तो किसके गुणन के बराबर होता है? धारा तथा, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, धारा लूप द्वारा अंतरित क्षेत्रफल। नेक्स्ट है हमारा, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति कौन सी होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रति एकांक चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पर चुंबकन। नेक्स्ट है, बोर मैग्नेटोन परिभाषित होता है। बोर मैग्नेटोन हमारा किसके ऊपर परिभाषित होता है? एक इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ की चुंबकीय आवर्ती साई का मान होता है। तो कितना होता है? साई इक्वल, ये इनमें से कौन सा फॉर्मूले? सारे फॉर्मूले ठीक हैं, तो सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, एक परमाणु जालक में दीर्घ तरंग दैर्घ्य सीमा होती है। तो 75 का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कलावेग इक्वल समूहवेग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धातु का हॉल गुणांक कम है तो इसका तात्पर्य है कि अगर किसी धातु का हॉल गुणांक कम होगा तो उसका मतलब क्या है? उस धातु में आवेश वाहक घनत्व तो अधिक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि किसी धातु में आवेश वाहक ऋणात्मक हो तो हॉल गुणांक का चिन्ह होगा। अगर आवेश वाहक ऋणात्मक होता है तो हॉल गुणांक हमारा कैसा होगा? केवल ऋणात्मक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धचालक है। तो अर्धचालक क्या होते हैं? कौन सा ऑप्शन ठीक है? जर्मेनियम हमारा अर्धचालक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता के लिए क्लासिकी व्यंजक की तापक्रम पर आधारित होती है। तो हमारी जो क्लासिकी व्यंजक है वो तापक्रम पर किस तरह आधारित होती है? ऑप्शन टी सी इज करेक्ट। पी जो है, जो रो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमारा T1/2 के। नेक्स्ट है हमारा, किसी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है। किसी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है? प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र मध्यमान इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फर्मी ऊर्जा होती है। फर्मी ऊर्जा हमारी कितनी होगी? 81 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। साइलन F इक्वल h²/2m ब्रैकेट में 3n/8πv की पावर 2/3। नेक्स्ट है हमारा, यदि E म्यू तथा n इलेक्ट्रॉनों के क्रमश आवेश गतिशीलता तथा सांद्रता को निरूपित करे तो धातु की वैद्युत चालकता होती है। धातु की वैद्युत चालकता क्या होगी हमारी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, म्यू E/RT। ठीक है, ये सॉरी n है, ये आन नहीं है। अगला है हमारा, यदि किसी धातु की फर्मी ऊर्जा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसके फर्मी तापक्रम का मान होगा। तो फर्मी ऊर्जा अगर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फर्मी जो ताप होगा वो हमारा कितना होगा? 1.6 × 10⁶ केल्विन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वैद्युत चालकता के लिए क्वांटम यांत्रिकी व्यंजक होता है। तो वैद्युत चालकता के लिए क्वांटम यांत्रिकी व्यंजक कितना होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिग्मा इक्वल n(e²) λF/m की पावर 0 ν/f। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य तापक्रम पर व्यवहार होता है। तो किस तरीके का व्यवहार होता है हमारा? कुचालक की भांति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अर्धचालक में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो ऊर्जा अंतराल लगभग कितने के बराबर होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब जर्मेनियम में इंडियम
अपमिश्रित किया जाता है तो अपमिश्रित बन जाता है। तो जब हम जर्मेनियम में इंडियम अपमिश्रित करेंगे तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा हमारा? पी टाइप अर्धचालक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बाह्यतम कक्ष है। तो बाह्यतम कक्ष क्या होता है हमारा? अर्धभरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा यदि परम शून्य पर फर्मी ऊर्जा साइलन एफ है तो इलेक्ट्रॉन के लिए परम शून्य पर माध्य ऊर्जा होगी। तो माध्य ऊर्जा हमारी कितनी होती है? साइलन बार इक्वल 3/5 साइलन एफ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रबलतम बंध है, तो सबसे प्रबलतम बंध हमारा कौन सा होता है? आयनिक बंध। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक AMU बराबर होता है, एक AMU हमारे किसके बराबर होता है? 931 MeV के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैम्डा तरंग दैर्घ्य के फोटोन का संवेग होता है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य के फोटोन का संवेग हमारा λ/λ होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड के लिए मेडलुंग नियतांक होता है, कितना होता है? 1.74756। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक में आयनिक बंध नहीं होता है? तो आयनिक बंध हमारा किस में नहीं होता है? H2O में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल बंध के आधार पर कौन सा उदाहरण असत्य है? तो कौन सा उदाहरण हमारा असत्य है? धात्विक क्रिस्टल हमारा सिलिकॉन नहीं होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। आयनिक क्रिस्टल क्या होता है हमारा? आयनिक क्रिस्टल पानी में घुलनशील है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा MgCl2 है। MgCl2 हमारा कैसा क्रिस्टल है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आयनिक क्रिस्टल है MgCl2। नेक्स्ट है नेज अर्धचालक में फर्मी स्तर होता है, तो जो नेज अर्धचालक होता है उसमें हमारा फर्मी स्तर कैसा होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्जी ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में। नेक्स्ट है हॉल गुणांक का मात्रक होता है, तो हॉल गुणांक का मात्रक हमारा कितना होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। वोल्ट मीटर क्यू पर एम्पियर वेबर। ठीक है। नेक्स्ट है एक विमीय मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के ऊर्जा स्तर होते हैं, तो एक विमीय मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर कितने होते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विविक्त लेकिन समदूरस्थ नहीं। ठीक है। अगला है हमारा फोटोन का संवेग है। फोटोन का हमारा संवेग कितना होता है? H के हमारा फोटोन का संवेग होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये दोनों एक ही दे रखे हैं, यहाँ पर भी H की है, यहाँ पर भी H की है, तो किसी पर भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोटर है। कोटर होल क्या होते हैं हमारे? धनात्मक आवेशित कण। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो ये वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको यूनिट 3 के भी MCQs देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के भी साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।